like to be addressed? Should I call you Didi or ma'am? दीदी सही है मैं Didi सही है. हाँ So Didi, we are just starting a new initiative where we would be conducting talks with our alumni regarding their post grad, their experience and all that. So we have invited you as a guest for today. थैंक यू सो मच So should we start now? So, hello Didi, my name is Anivesh Singh and I am a second year physics honor student and currently serving as a social media and public relation head of Anusandhan Physics Society. Today, it is my absolute pleasure to welcome you as a proud alumna of our physics department. And I just gave a brief overview. So, but to get us started, could you tell us a bit more about yourself? हेलो एम आई ऑडिबल Yes, yes, Didi. बट माय वीडियो इज पॉज आई थिंक No, no. Now it is paused. ना ओके Yeah, yeah. ओके कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन Okay, व्हाट यू okay, वांट टू नो okay. So my name is Anivesh Singh and I am a second year physics honor student and currently serving as a social media and public relation head of Anusandhan Physics Society. Today it is a absolute pleasure to welcome you as a proud alumna of our physics department. थैंक So यू I just gave a brief overview just to get us started. Could you please tell a bit more about yourself? okay so myself Achal and currently I am doing my masters from IIT Delhi and I Okay. have did my BSc from Motilal Nehru College Delhi University. Okay, thank you, Didi, so much. So, so coming next to the question. So, looking back, what are the things you miss about the campus or the undergrad life? Best thing about the campus life is my friends, which I miss so much Oh, here. Because people here are little mature, they know which one कि हमें किससे बात करनी है किससे बात नहीं हाँ हाँ करनी है. वहाँ पे लोग थोड़े मतलब फ्री माइंडेड थे और किसी का से जेलसी हाँ, वगैरह भी नहीं फ्रेंडली थी तो थे, फ्रेंडली थे. फ्रेंडली. हाँ फ्रेंडली एनवायरनमेंट था. यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं है, यहाँ पे सोच समझ के थोड़ी वो करनी पड़ती है बातें. वैसे हाँ कैंपस हाँ, अच्छा है बट हाँ मैं वहाँ के लोगों को बहुत मिस करती हूँ और फैकल्टीज का भी. वो तो है ही. फैकल्टी तो हमारी अच्छी है, काफी हाँ अच्छी है. बहुत अच्छी है, सीमा मैम हल्दर सर तो यस. बहुत अच्छे हैं. सो दीदी, आपका मतलब प्रोसेस क्या रहा था वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेने का? आपने क्या प्रिपरेशन की थी एग्जाम्स की? और मैं मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में ही थी बीएससी के, मैंने सोचा था कि मैं जैम क्वालिफाई करूँगी, उसके बाद किसी आईआईटी में जाऊँगी क्योंकि सुना है कि आईआईटीज़ में रिसर्च अच्छा होता है. तो मैंने थर्ड ईयर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ मैंने लेक्चर्स वगैरह लिए तो मैं हाँ क्वेश्चन हाँ. प्रैक्टिस नहीं कर पाई. ओ. तो तब तो मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद फिर मेरा जैम क्वालिफाई हो गया. तो अब फिर एडमिशन हो गया. ओके ओके, अच्छा आपने ड्रॉप किया था. नाइस. हम्म. सो मतलब तुम मत दीदी, लेना, कोशिश करना हो जाए क्योंकि हाँ हो हाँ, जाता है. नहीं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन अभी से हाँ ही, हाँ सेकेंड ईयर से ही. सेकंड तो से ही कर जिस दो. हाँ सो दीदी, आपने कुछ इंटर्नशिप और कोई प्रोजेक्ट्स भी किए थे मतलब अपने बैचलर्स में? हाँ नैनो साइंस पे किया था एक बट ओ. मतलब पूरा नहीं हुआ था मेरा, वो जैम की वजह से लास्ट में आके मैंने छोड़ दिया तो था. अपने ही प्रोफेसर के अंडर में क्या? नहीं वो क्या था कि वैसे कोई ऐसे नैनो साइंस के ऊपर कोई ऐसे इंटर्नशिप निकल रही थी तो मैंने सोचा करके देखते हैं, बट मेरा इतना मज़ा नहीं आया उसमें. ओ. मतलब वहाँ पे कॉलेज में नहीं किया मैंने, वो बाहर की थी कोई. अच्छा 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 अच्छा, नाइस. सो जैसे आपका एक दिन है मोतीलाल नेहरू में और आईआईटी दिल्ली में, तो उसमें क्या डिफरेंस है, हम ये जानना चाहते हैं. उसमें मोतीलाल में जो आंचल थी वो बहुत चिल थी. हाँ यहाँ हाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत हेक्टिक है सब. मतलब हाँ, ऐसे टाइम वेस्ट लैब्स करने के लिए क्लासेस. बिल्कुल नहीं सोच सकते. हाँ ओ. क्लासेस वगैरह, और फर्स्ट सेम में तो काफ़ी कम था, इस सेम काफ़ी हेक्टिक है. कोर हाँ हाँ. कोर्सेज थोड़े ज़्यादा हो गए और ओके काफ़ी ओके. नया है सिलेबस. फर्स्ट सेम में सब बेसिक ही था जो बीएससी का था. हम्म. तो सो अच्छा. सो दीदी, जैसे हम अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमें हम्म, रिसर्च में आगे जाना है, तो कौन सी मतलब ऐसी आप स्किल्स हमें वो करेंगी कि हम वो सीख लें अभी?
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और स्किल्स जो कि हम एक सीख लेनी चाहिए अपने बैचलर्स में ही? मतलब एक तो ये है कि तुम्हें कोडिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, और दूसरा ये है कि तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तुम्हें किस फील्ड में जाना है। मतलब जैसे अभी तुम बैचलर्स में हो तो अपना फील्ड देखो, फिर ये देखो वो चीज़ कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम जाना। जैसे यहाँ पे आईटी दिल्ली में फोटोनिक्स वगैरह का बहुत अच्छा है, ओके लेकिन अभी ओके। मुझे फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा ग्रेविटेशनल वेव्स को लेके ओ। और एनर्जी फिजिक्स को लेके इंटरेस्ट है, तो मुझे वो थोड़ा पहले सोचना चाहिए था, बट कोई नहीं, यहाँ पे भी अच्छा है उसका। तो वो अच्छा चीज़ें अच्छा अपनी अच्छा। पता कर लेना पहले ही कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है तुम्हारा। ओ, तो आपको हाई एनर्जी फिजिक्स में और क्वांटम इफेक्ट्स इन हाँ, ग्रेविटी में मुझे इंटरेस्ट है? ग्रेविटेशन वेव का थोड़ा है, बट फिर वही फील होता है कि एस्ट्रो में अगर जाऊंगी तो पूरा टाइम फिर वो डाटा एनालिसिस वाला काम होगा, तो हाँ, थोड़ा बोरिंग ना हो जाए तो। थ्योरेटिकल काम बढ़ जाएगा। हाँ वही। तो अभी कोई नहीं, हम्म। तो अभी इस सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर प्रोजेक्ट करूंगी तो थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, पता चलेगा क्या इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा, तो अभी अभी दो आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने स्टार्ट हैं। नहीं हुआ है? हाँ, अभी थर्ड और फोर्थ सेम में हैं दो। ओके 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 दीदी। सो ऐसे ही बात करते दीदी, तो besides preparing for the entrance exams, did you do any specific independent projects during your BSc? नहीं, बीएससी में तो नहीं किया था मैंने, मतलब अच्छा बी। आई थिंक मुझे इतना पता नहीं था, वरना करना चाहिए। और दूसरी ये भी चीज़ है कि अपने कोर कोर्सेज को तुम जितना अच्छा कर सको उतना रखना। सो दीदी, हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हम बैचलर्स में हैं अभी, और कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? वैसे हमें पता नहीं उतना। अभी बहुत सारे मतलब आइजर्स वगैरह और जैसे आयु का वगैरह, तो ये अपने इंटर्नशिप निकाल रहे हैं अभी, समर इंटर्नशिप, तो उनके फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो तुम अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे भी तुम्हें अच्छा लगे। ओके ओके। सो दीदी, जैसे मेरा तो इंटरेस्ट मटेरियल साइंस में है, तो अच्छा, आईआईटी दिल्ली के कैसा है मटेरियल साइंस के लैब्स और फैकल्टीज? आईटी दिल्ली में सही है, पर आई थिंक मटेरियल साइंस के लिए तुम्हें मतलब और इंस्टीट्यूट आइजर्स वगैरह इससे ज़्यादा अच्छे होंगे आईटी दिल्ली से, आई थिंक। ओके ओके। आई एम ट्राइंग फॉर आईआईसी दिस हाँ हाँ, फॉर बैंगलोर। आईआईटी दिल्ली में फोटोनिक्स का मेन है, अगर तुम्हें ऑप्टिक्स वगैरह का ज़्यादा हाँ, इंटरेस्ट हो तो। आई फोटोनिक्स होना है। तो दीदी, कौन सी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे मास्टर कर लेनी चाहिए? मतलब फिलहाल के टाइम पे तो आई थिंक पाइथन ये सबसे ओ, बेस्ट है। पाइथन, हाँ। पाइथन आनी मशीन। चाहिए, हाँ वही। यस यस। और बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है सब? चल रहा है दीदी, सही चल रहा है। अभी तो मैंने वैसे इंटर्नशिप की थी फर्स्ट ईयर में अपने, वहाँ अच्छा। मिरांडा में होती है ना, डीएसकेसी में। हम्म। हाँ, तो मैंने की थी, और अभी थोड़े अपने वो चल रहे प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, मटेरियल साइंस में, पीजो इलेक्ट्रिक्स पे और इन पे। नाइस नाइस, तुम्हारा 4 ईयर का है, 3 का नहीं, है? सेकेंड ईयर। नहीं, कोर्स मतलब बीएससी तुम 4 ईयर वाला करोगे? नहीं दीदी, थर्ड ईयर में ट्राई करूंगा कि मेरा जैम निकल जाए थर्ड ईयर में, हाँ वरना मैं ओके। सेकेंड हाँ हाँ हाँ, ये सही है। ईयर। वरना फिर तो अपना तुम अपना रिसर्च कर सकते हो अगर एक एक्स्ट्रा ईयर मिले तो। हाँ हाँ हाँ, एक्स्ट्रा। पर जो लोग मिले, मतलब वो बोल रहे हैं कि फोर्थ ईयर उतना फायदेमंद है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ हाँ अगर मुझे मतलब, मास्टर्स मिल जाता है। हम्म, हम्म। अगर मास्टर मिल जाता है तो तुम मास्टर्स की तरफ जाओ, लेकिन अगर तुम ड्रॉप का सोचोगे तो उसमें कोशिश करना तुम साइड बाय साइड कुछ रिसर्च वगैरह कर हाँ लो। हाँ। तो आपने भी दीदी अपने ड्रॉप ईयर में कुछ किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। अच्छा। हाँ करना चाहिए था, अब रियलाइज हो रहा है, बट ठीक हाँ है। हाँ। अपने कोर नहीं। कोर्सेज अपने कोर कोर्सेज भी अच्छे से कवर कर लो, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि ये मोटिव लेके मत चलना कि मेरे जितने रिसर्च पेपर होंगे वो चीज़ अच्छी होगी, उससे भी ज़्यादा क्या है कि तुम्हारे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि आगे दीदी, जाके। मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ, बोलिए। जैसे बहुत सारे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, जावास्क्रिप्ट है, सी सी प्लस प्लस और पाइथन है। हाँ हाँ। तो अभी हम अगर कॉर्पोरेट फिजिक्स की बात करें या फिर अब रिसर्च के एंड में बात करें, तो कौन से हम्म। लैंग्वेज की कहाँ जरूरत है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए? एक। मतलब मैंने यहाँ पे दो तरह के बच्चे देखे हैं, जिन्हें रिसर्च में जाना है वो भी मोस्टली पाइथन की तरफ ही जा रहे हैं, और जिन्हें मतलब इन्हें एडटेक वगैरह में जाना है वो भी अभी पाइथन का कोर्सेज ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पाइथन की तरफ ही जाना चाहिए। जी दीदी।
और तो उसके लिए आगे पाइथन तो के लिए बेस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कोई कोर्सेज करना ऐसे जो यूडेमी और इन सब पे है, या यूट्यूब वाला फॉलो करना, या कोई प्रोजेक्ट्स, या फिर मतलब बेसिक्स तो तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बाकी जी आगे वही है कि तुम पता कर लो हमें फिजिक्स में से कैसे यूज़ करना है। जैसे हमें तो मोतीलाल में साइलैब वगैरह का यूज़ कराया था, सी प्लस प्लस का। पर जी अगर तुम वो कोड अगर पाइथन और सी उससे पाइथन पे सीख लोगे तो अच्छा होगा। जैसे न्यूमेरिकल मेथड्स का कोर्स था, उसमें हमने सी प्लस प्लस पे कोड्स बनाए थे। तो अगर तुम सेम चीज़ पाइथन, क्योंकि पाइथन बहुत इजी है कंपेयर टू सी प्लस प्लस और जावा। जी दीजिए, जी दीदी। और जैसे हमें कहीं अप्लाई करना होता है, मतलब आपने बोला कि हम्म, फॉर्म्स बहुत खुलते हैं और अप्लाई करना होता है, तो अगर हमें हम्म। एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अप्लाई करना है, या फिर हमें किसी प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा मेल करना, क्योंकि इंडियन प्रोफेसर ज्यादा मेल आई गेस देखते नहीं हैं। हाँ, पर नहीं, अगर किसी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर कर देते हैं रिप्लाई, अगर तुम उन्हें सही कैंडिडेट लगोगे तो। जी क्योंकि दीदी। प्रोफेसर्स को भी चाहिए कि कोई बंदा हो जो मेरे काम को आगे बढ़ाए, तो वो तुम्हें क्यों नहीं लेगा। पर वही है, तुम्हारे पास स्किल्स होने चाहिए, तुम्हें उनके रिसर्च पेपर पढ़े हुए होने चाहिए। तो मतलब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं बंदा हूँ जो काम कर सकता हूँ। तो जी दीदी। और जैसे आपने जैम दिया था, तो ऐसे हम्म। जैम में क्या मतलब लोग गलतियां करते हैं, या फिर प्रिपरेशन में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है बीएससी का वो उतना पैरेलल हम्म। नहीं है जैम के। आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन से या सिलेबस। हाँ, सिलेबस जो बीएससी ऑनर्स का है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जैम। तो जैम में क्या है, तुम्हारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, पर वही है, तुम्हें रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। मतलब मेरा पहले ऐसे था ये सोचना कि अगर मैंने थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, अगर थ्योरी अच्छे से आ गई तो। लेकिन नहीं होते, फिर वो स्पीड वगैरह का फैक्टर वो सब आ जाती है चीज़ें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज वगैरह तुम देखते रहना। और जैसे इस बार पेपर आईआईटी दिल्ली ने ही बनाया था, तो वो देख लेना कि वो किस पोर्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चन देती है उस वे में। जैसे हमें ऑप्टिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस थे। जी दीदी, थैंक यू। बाकी कर ओके। लोगे, इजी है हाँ तो हम तो। दीदी, जैसे हम क्लास टेस्ट टेस्ट होते हैं, हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, फाइल्स बनानी होती हैं, उसके साथ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशंस को? मतलब उसके साथ तो यार तुम्हें खुद ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मतलब देख लो, अगर चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि ये बस मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, इसका कुछ मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, तो तुम उसे स्किप कर दो। और अगर तो असाइनमेंट तुम्हें ऐसे मिला है कि जो तुम मतलब असाइनमेंट्स वगैरह मोस्टली हेल्पिंग ही होते हैं, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी मेरे लिए दूसरी चीज़ ज़रूरी है, मतलब जैम की चीज़ ज़रूरी है, तो तुम उसे थोड़ा कम प्रायोरिटी दो। बाकी ओके। अगर तुम रिवीजन वगैरह अच्छे से करोगे, मतलब तुम जैसे पूरा कंप्लीट फिजिक्स ना भी करके कुछ मेन टॉपिक्स कर लो। मतलब मेन को तो मत छोड़ना, जैसे कोर कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स वगैरह, इन्हें भी अगर तुम अच्छे से कर लो और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मतलब छोटे टॉपिक्स उन्हें छोड़ दो, तो भी तुम कर सकते हो स्कोर अच्छा। पर वही है, तुम ओके। वो अच्छे से कर लेना। मतलब पूरा फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, अगर टाइम कम कम हुआ तो। ओके। 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 सो दीदी, मतलब जैसे हम आईआईटी दिल्ली के बारे में देखते हैं, आईआईटीज के बारे में कितनी बातें, तो क्या वो सब सच है कि वहाँ का एक्सपोजर बहुत अच्छा है? तो इसके बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा हमें बताएं, हाँ, ये तो है। रियलिटी थोड़ी सी। मतलब देखो, अभी मेरा जैसे सेमेस्टर 1 और 2 है, उसमें मेरा नॉर्मली जैसा ड्यू में था ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं हाँ है। हाँ। पर वही है कि रिसर्च जैसे भी मेरा प्रोजेक्ट होगा थर्ड और फोर्थ सेम में, वो काफ़ी अलग होगा वहाँ के माहौल से। और थोड़ा यहाँ पे वो भी है, वहाँ का एनवायरनमेंट चिल था, यहाँ का थोड़ा है कि लगता है कि नहीं करना हेक्टिक है। पड़ेगा करना पड़ेगा। तो मतलब तुम हाँ। अपना पोटेंशियल देखते हो कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो हम्म। वो चीज़ फैक्टर करती है। ओके दीदी, और ओके। यहाँ पे मतलब जैसे पीएचडी के भी लोग हैं, तो तुम उनसे बातें कर सकते हो, तो काफी सही है। अच्छा। ओके दीदी। तो अभी आपका कोई ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट है दीदी? नहीं नहीं, इस सेमेस्टर तो नहीं अच्छा। है, क्योंकि इस सेमेस्टर कोर कोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो टाइम नहीं है। हाँ मतलब हाँ। इस बार तो मैंने पी और ओई भी कोई एडिशनल कोर्स भी नहीं लिया। हम्म। तो कौन सा, मतलब क्या करेंगे आप आगे, कुछ सोचे? किस टॉपिक पे करेंगे आई एनर्जी और? अभी मतलब अभी मैं हाई एनर्जी फिजिक्स पे ही सोच रही हूँ, अगर हुआ तो हम्म। पॉसिबल। ओ।
क्योंकि और दीदी ग्रेविटेशनल वेव्स का यहाँ हाँ, पे है नहीं। तो दीदी आप पीएचडी भी करेंगी इसमें आगे? हाँ, सोच तो रही हूँ, पर अभी पता चल जाएगा एमएससी में मेरा कैसा तो रहेगा। फिर वो आईआईटी से ही कि फॉरेन? अभी तो मैं इंडिया का ही सोच रही हूँ, पर मतलब हाँ। कुछ कह नहीं सकती अभी इस बारे में मैं। मतलब फॉरेन ओ का ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर तुम बाहर से करो तो, हाँ, इंडिया सर्न के हो गया। कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हेक्टिक ज़्यादा है, सब यही सजेस्ट करते हैं कि बाहर से ही करो। हाँ। पर अगर तुम्हें बाहर से करनी है तो तुम्हें अपनी बीएससी में और एमएससी में अपनी सीजी अच्छी रखनी होगी, और तुम्हारे वही प्रोजेक्ट वगैरह होने चाहिए। तो ठीक है, ठीक है, ठीक अपनी सीजी अच्छी रखना, हो है। जाएगी वो। हाँ। और अरे हम, और दीदी प्लेसमेंट का आईआईटीज के क्या है मतलब प्लेसमेंट एमएससी में? का यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक अलग से है ओसीएस पोर्टल करके, तो वहाँ पे वो सब तुम्हें बताते रहते हैं तुम्हें प्लेसमेंट के लिए क्या क्या करना है। तो प्लेसमेंट का वैसे यहाँ पे इतने लोग इंटरेस्टेड है नहीं मेरे कोर्स से, तो ओ मोस्टली सब पीएचडी और रिसर्च वाले ही है। तो एक दो ही है जो उन्हें भी वही डाटा साइंस वगैरह की साइड, मतलब डाटा एनालिसिस वगैरह का ही करना है। ओके, ओके। तो ये दीदी जैसे, एडटेक यस, में क्या है कि ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है चीज़ें। वो तुम्हें 5 to 9, वो 9 to 5 बोलेंगे काम के लिए, लेकिन तुम बाद में भी उसमें ही उलझे रहोगे। तो मोस्टली पीपल अवॉइड करते हैं एडटेक का यहाँ ओके, पे। ओके, मतलब ओके। मैंने जितना सुना है लोगों से कि एडटेक में मत जाना। मतलब मेरी क्लास में 2-3 हैं जो ऑलरेडी करके पढ़ा के आए हुए हैं पीडब्ल्यू में, तो हाँ। वो बोल रहे हैं ओ कि मैं पीडब्ल्यू नहीं में जाऊँगा पढ़ा? उसमें। हाँ, हाँ। हाँ, काफ़ी सीनियर है, 2 लोग हैं, वो 29 के आसपास है, तो ओ बताते रहते हैं, उन्होंने जॉब वगैरह की हुई है पहले। हम्म। अच्छा दीदी, जैसे आईआईटी दिल्ली में और हमारे मोतीलाल के हम्म। टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या चेंजेस आपने देखे? मतलब टीचर्स में क्या चेंजेस है? प्रोफेसर्स वहाँ के कैसे हैं मतलब? मतलब इतना कुछ फ़र्क है नहीं टीचिंग में, तो खुद ही पढ़ना पड़ता है, वो वाली बात है। हम्म। ओ मतलब कैसे बताऊँ, अभी हमारे जैसे एसएम की क्लास होती है, सर उसमें पढ़ाते हैं, क्लास में हाँ। सुनो ध्यान से, और रूम पे जाके तुम्हें खुद से 3 घंटे तो मतलब देने ही पड़ेंगे उन नोट्स को समझने के लिए। वो इतना ओ स्किप करा देते हैं ना बीच में, और वही है, फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मार्क्स नहीं आएँगे। ओ वहाँ पे थोड़ा चिल था, और वहाँ पे चेकिंग वगैरह भी इतनी वो नहीं थी, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। यहाँ पे थोड़ी सीरियस है, क्योंकि वहाँ हाँ, पे वही है, कॉपीज वगैरह एक्सचेंज होती थी कैंपस के साथ। हाँ। हमारे यहाँ तो चेकिंग उतनी सीरियस नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सीरियस है, मार्क्स वगैरह। और एक यहाँ पे है वो, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट वगैरह के भी, हाँ, मार्क्स वगैरह काउंट होते हैं, बस एग्जाम एग्जाम के नहीं होते, तो वो सब चीज़ें थोड़ी अलग है। बाकी प्रोफेसर्स वगैरह तो जैसे वहाँ पे तैसे ही है। ओके, ओके। सो दीदी पढ़ाने जैसे का अभी भी ऐसा ही है। होता है कि हमारे पास कई ऑप्शंस आते हैं सेमिनार्स अटेंड करने के, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के, तो क्या हमें वो करने चाहिए? हाँ, आई थिंक करने चाहिए। उससे तुम्हें उस टॉपिक के बारे में पता चलेगा कि क्या चल रहा है उसके बारे में। या तो ऐसा हाँ, हो सकता है तुम यूट्यूब पे वो चीज़ें देख लो, या फिर तुम लाइव जाके अटेंड कर लो, तो हाँ, कुछ भी तो कर हाँ। सकते हो। पर कर तो लिया दीदी, करो, क्योंकि कुछ सोच के ही वो किसी को बुलाते हैं, कोई अच्छा, हाँ, तो कर लिया करो। हमारे कॉलेज में भी हो रही है कॉन्फ्रेंस। अच्छा, सही है, हाँ, फिर हाँ, तो। हाँ। तो दीदी जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है टीचिंग के सिवा कुछ, मतलब किसी फील्ड में हम जा सकते हैं आफ्टर एमएससी? आई थिंक रिसर्च, और मतलब पीएचडी करके फिर प्रोफेसर वगैरह, ये ओ 2 ऑप्शन ही है मेन तो। या फिर हाँ, नेट हाँ। क्वालिफाई करके तुम असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। तो, तो अभी हमने देखा जैसे कि पर एआई समिट अगर जो तुम्हें हो रहा किसी अच्छे है। हाँ, इंस्टीट्यूट में जाना है तो वहाँ पे तो पीएचडी पोस्ट डॉक वो देखती ही है, तो हाँ। वो जैसे चीज़ें। अभी हमने देखा कि एआई समिट हो रहा है, उसमें मतलब नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट ही आए हैं, अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, हम हम्म। रिसर्चर्स हैं, फिजिसिस्ट हैं उसमें, तो हम्म। हम उसमें भी जा सकते हैं ना? हाँ, हाँ, अगर हमारे पास वो स्किल है तो जरूर जा सकते हैं। हाँ, मतलब ये दीदी तुम्हें स्किल का एक्सपोजर होना चाहिए कि क्या हाँ, है उस चीज में। दीदी हमारा एक आइडिया था, मतलब इस बार ये था कि हम सोच रहे थे, ऐसा जो हमारा कोई एल्यूमिनाई वो नहीं है, मतलब कोई ग्रुप नहीं है या फिर एक हमारे पास बेस नहीं है मोतीलाल का। तो मैं सोच रहा था कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो भी हो अनुसंधान का बना लें, जिससे जो एल्यूमिनाई हैं वो भी जुड़ते जाएं, और
कोई नए इवेंट्स हों या फिर कोई कुछ अचीव करे हमारे एल्यूमनाई में, तो वो इन्फॉर्म होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी एक टाइप से। और हाँ अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज चाहिए होंगी रिसर्च की, या उनको कुछ बच्चे चाहिए होंगे, तो इट वुड बी अ गुड म्यूचुअल एक्सचेंज। तो आपका इस रिलेटेड क्या मतलब है सोच? नहीं, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। और वो पता क्या है, मतलब सही बात क्या होगी कि सब बच्चे ना अलग अलग इंस्टीट्यूट से है, तो तुम्हें थोड़ा गाइड कर देंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है। तो मतलब बहुत सही रहेगा अगर ऐसा करो तो। जी दीदी, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम मतलब अभी जो 5-7 इंटरव्यूज लेंगे, जो हम्म। मतलब म्यूचुअल बस टॉक्स हैं, तो उन सबको ऐड कर दें। और आप अपने सीनियर्स को और अपने बैचमेट्स को जो कि कोर फिजिक्स में या फिर रिसर्च और उससे रिलेटेड फील्ड्स में हैं, आप भी ऐड कर दे जाइएगा, तो एक मतलब अच्छा सा इकोसिस्टम बन जाएगा। हाँ हाँ, और ठीक है ठीक है। मजा भी आएगा कि एल्यूमनाई ही है हमारे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं, सही है, क्योंकि वही है, हम लोगों से जितना पता कर पाएंगे उतना शायद हम वैसे ना पता कर पाए हाँ। ऑनलाइन वगैरह। जी दीदी। तो थैंक यू सो मच दीदी। और अगर किसी को क्वेश्चंस हाँ हैं तो वो पूछ सकते हैं, अक्षत एंड हर्ष भैया, इफ यू हैव एनी पर मैं क्वेश्चंस। पूछ नहीं पाएगा अभी। हर्षवर्धन का दीदी एक सवाल था, मतलब जो अनुसंधान वाले अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, कि अगर टेक में हमें जाना हो, मतलब अगर हाँ यही हाँ। फिजिक्स हमने बैचलर से पढ़ी है, तो टेक में हम्म। जाना हो तो कैसे जा सकते हैं, पहला मतलब पहला सवाल। और दूसरा, एमएससी के बाद एमटेक भी क्या एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर नहीं है उतना मतलब लॉजिकल कॉम्बिनेशन? मतलब अगर तुम्हें एमटेक करना है तो तुम कर सकते हो, सही ऑप्शन है वो भी। मतलब टेक। वही, अगर तुम्हें लंबा रास्ता ना लेना हो अपने कैरियर को लेके, पीएचडी वगैरह या फिर रिसर्च में ना जाना हो, तो वो एक रास्ता है। और एमटेक की भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि पीएचडी की ज़्यादा वैल्यू है, तो तुम उस रास्ते से भी जा सकते हो। और टेक में जाने के लिए हमें, एडटेक के लिए पूछ रहे हो? जी अगर टेक में बस जाना हो, बेसिक टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट उस टाइप में मार्केट में अगर जाना हो, फिर कॉर्पोरेट साइड। हाँ, तो उसके लिए फिर तुम्हें वही प्लेसमेंट वगैरह के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा खुद को। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, वो वाली चीज़ें होनी चाहिए। जी मतलब दीदी। उसके लिए तुम्हें वही है, सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह वाली चीज़ें और स्किल्स वगैरह, जैसे तुम किस चीज़ के लिए जा रहे हो वो चीज़ आनी चाहिए। जी दीदी। जी दीदी। रास्ते बहुत सारे हैं, बट वही है डिसाइड करना, हाँ। और उसमें आगे जाके हम कर पाएंगे, मन लगेगा या नहीं, वो सब चीज़ें, मेंटल प्रेशर वो सब, तो वो सब। So thank you so much दीदी for this an incredibly insightful conversation. थैंक और यू। आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं? हाँ, अभी मेरे ओह 20 से एग्ज़ाम है। ओह, थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और हमारे अरे कोई बात नहीं। अनुसंधान फिजिक्स सोसाइटी और पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी। ओके, बाय बाय। बाय बाय दीदी।